हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो ये सुबह 7 बजे की ब्लॉग है जिसमें मैं चाय बना रही थी और एक साइड मैंने सब्जी छौंक दिया था लौकी की। और ये ना कल परसों रात का लेफ़्ट ओवर था। तो कल सुबह की शुरुआत हुई थी गर्मा गर्म चाय के साथ और उसके बाद मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही थी चना डाल करके। चना डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। ऐसे भी सिंपल ही सब्ज़ी है, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतनी गर्मियों में ना तेल मसाला ये सब खाने का मन नहीं करता है, पर कुछ चटपटा सा मन करता है। और पहले मुझे ये सब नहीं पसंद था, पर अब मैं खाने लगी हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी था तो मैं सुबह नाश्ते में रोटी और लौकी चने की सब्ज़ी ही बना रही थी। और मेरा ट्राइपॉड दोबारा मंगवाए थे, बाबू फिर से तोड़ दिया, तो एक हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वीडियोस वगैरह भी लेट आती है। काम तो मैं दिन भर बहुत ज़्यादा करती हूँ, पर वही है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। सोचे थे इस बार अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, पर फिर कुछ दिनों के बाद जब से ट्राइपॉड आया था मेरा बेटा तोड़ दिया। और इधर सब्ज़ी बन रही थी और दूध भी गर्म हो रहा था। जब दोनों हो जाएगा उसके बाद मैं गर्मा गर्म रोटियां बना करके ब्रेकफास्ट में हस्बैंड को दे दूँगी। किट्टू उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बेटा। किट्टू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जी। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। किट्टू स्माइल। और अभी बज रहे थे 10, नाश्ता वगैरह हो गया था, बाबू को उठा दिए थे उसी टाइम 8 बजे। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे। तो उसके बाद मैं ये अलमीरा जो है ना, इसको सारा कपड़ों को हटा दिया था। उसके बाद मैं इसको अच्छे से तय लगा के रखी हूँ। और ये देखिए सेकंड और फर्स्ट रेक और ऊपर वाला हर 4-5 दिनों में ये बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। तो सारा सामान को हटाई हूँ और सबसे पहले कपड़ों को मैं ठीक की हूँ। और उसके बाद ये वाला रेक भी अच्छे तरीके से मैं सजा रही हूँ। देखिए किस टाइप का सारा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि बाबू भी ना अब चेयर पे चढ़ के एकदम सामान ख़राब करता है। तो ये ऊपर वाला है जिसको मैंने टेडी वगैरह से साफ़ किया है, ये उसके नीचे वाला रेक है और ये थर्ड वाला है। और देखिए दोबारा से दिखाती हूँ, ये बाबू का लिटिल कृष्णा का फ़ोटो है। और मैंने ना डॉग को एक कैप लगा के रख दिया है। तो चलिए दिखाती हूँ। काम बहुत ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन वही बिखर जाता है। तो उसको ठीक करने में पहले मैं 1-2 दिन सोचती हूँ कि करूँगी और फिर लास्ट में होता है। और अभी 10:30 बज रहे थे और अच्छे तरीके से मैं तैयार कर दी हूँ, रख दी हूँ, क्योंकि 1 BHK का रूम है तो जो भी रखना है। और देखिए जब तक मैं काम कर रही थी, बाबू इधर पूरा चेहरे पे दिखाती हूँ सिंदूर लगा के बैठा हुआ है। वो अपने ही मज़े में है और चेयर ले जाता है, फिर सामान गिरा देता है और बोलेगा कि मैं भी काम करूँगा, मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। अब चलते हैं किचन की तरफ। और ये दोपहर का हम लोग लंच वगैरह कर लिए थे। उसके बाद जब दूसरे बार हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना 3 बजे, उसके बाद मैं किचन को मेकओवर कर रही हूँ। तो ये नीचे मैंने अच्छे से सारे सामान को जगह पे रख दिया था और अब ऊपर की बारी है। ऊपर देखिए उधर पे था ना पहले ये रेक, तो मैं उसको खाली करके देखिए खोल करके उसको अच्छे तरीके से सब्जी स्टैंड को धो दूँगी। यहाँ पे अलमीरा वगैरह नहीं है तो मैं सब्जी स्टैंड में को ही मसाला स्टैंड लगभग बना दी हूँ और सारा काम करती हूँ उसी पे रख के। तो इसको अच्छे तरीके से एकदम रगड़ के, ये नहीं छूट रहा था, फिर मैं इसको ब्रश से ले करके सर्फ पूरा छीटी और उसके बाद अच्छे से धोई हूँ, तब जाके ठीक हुआ है। और फाइनली मेरा किचन कुछ इस तरीके से हो गया है, पूरा स्लैब। तो बहुत अच्छा। और होता है ना कि अगर आपका घर साफ़ सुथरा हो, किचन साफ़ सुथरा है, तो आपको काम करने में भी मन लगता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो वही है, मैं इस तरीके से ना लगभग 1 महीने में 1 बार ही करती हूँ, बार बार नहीं कर पाती हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसे कोई भी सामान लाओ ना प्लास्टिक वगैरह में, फिर प्लास्टिक इकट्ठा होते होते बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसी वजह से फिर मैं
नीचे साफ़ करती हूँ, ऊपर बहुत कम करती हूँ। पर इस बार मैंने क्या आइडिया लगाया है ना कि जैसे मेरे किचन में बहुत सारे डब्बे थे, तो मैंने जितने भी यूज़ के डब्बे थे ना वो सब मैं रखी हूँ। बाकी जो भी डब्बे मुझे लगता था कि ये एक्स्ट्रा डब्बा है, तो मैं उन सारे डब्बों को एक झोला में रख के साइड करती हूँ। तो सामान भी कम हो गया है और किचन भी साफ़ सुथरा एकदम बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है देख करके। मतलब काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1 महीने बाद मैंने दोबारा से इस तरीके से साफ़ किया है। और इस तरीके से साफ़ करने के लिए मुझे 2-2.5 घंटा एकदम शांति चाहिए कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो बाबू सो चुका था, इसी वजह से फिर मैं इधर साफ़ कर ली। और उसके बाद 7 बजे मैं चली गई थी मार्केट, कुछ काम था, फ़ोन वगैरह में ग्लास वगैरह लगवाना था और फिर कुछ लेना भी था, इसी वजह से मैं मार्केट चली गई थी। और मार्केट में होता है ना, भीड़ भी बहुत था, तो आते आते रात के 9 बज गए थे। और उसके बाद मुझे डिनर प्रिपेयर करना था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूध वाले भैया दूध रख के गए थे, उसको गर्म होने के लिए चढ़ा दी और मैंने सोचा कि आज डिनर में मैगी बना लेते हैं। बहुत महीनों बाद मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी बहुत ज़्यादा मतलब बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैगी कुछ अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। फिर मैगी बनेगा, बाबू भी खाएगा और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं मैगी बहुत महीनों बाद ही बनाती हूँ, लगभग 4-5 महीने बाद आज मैगी बन रहा है। तो मैगी के लिए मैं रिफ़ाइंड ऑयल में 2 बड़े साइज़ के प्याज को कट की थी और हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्च थी, उसे डाल दी हूँ। जब हमारा रिफ़ाइंड गर्म हो गया, इसमें मैं हल्दी, नमक और धनिया पाउडर ऐड कर दी हूँ। मैं इसी तरीके से मैगी बनाती हूँ। और जब देखते हैं, जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और यही था हमारा आज का डिनर, मैगी। क्योंकि मैं आज दिन भर काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद भी डिनर मैं बना लेती, क्योंकि 2-3 लोगों का ही बनाना था, 2 लोगों का और एक बाबू का भरोसा नहीं है खाएगा या नहीं, पर फिर भी। तो वही था, मार्केट चली गई थी, आने में 9 से भी ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं मैगी ही बना लेती हूँ। और अब इधर मैगी के पैकेट से मैगी को निकाल के डाल दिए हैं और इसे 1-2 मिनट तक भूनेंगे और उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पाँच मिनट के बाद उबाल आ जाएगा और हमारी मैगी बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और तब तक दूध भी बॉईल हो गया था, तो वही है, साथ के साथ सारे काम भी हो गए। आज दिन भर बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन था, पर मेरा घर, किचन, सबसे ज़्यादा तो किचन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया। किचन में बहुत ज़्यादा सामान है तो भी बहुत ज़्यादा एकदम भरा भरा सा रहता है, तो नीचे तो सामान जो था वो सब मुझे लगाना ही पड़ा, पर ऊपर मैंने सामान कम कर दिया। तो मेरी मैगी लगभग बनके तैयार होने वाली है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये ब्लॉग? अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।